तो एकांत में अपने शरीर को त्यागा कुंती जी ने। बाकी जो पांडव थे वो भी स्वर्गारोहण के लिए श्री परीक्षित जी को राजा बना करके राजगद्दी में बिठा करके स्वर्गारोहण के लिए द्रौपदी के साथ गमन कर गए। परीक्षित जी जब राजा बने तो किला और ब्रह्मी ये दो रानियां थी। जन्मेजय आदि इनके पुत्र हुए। बड़ी योग्य राजा ये परीक्षित जी बने। और एक दिन जब ये जा रहे थे बाहर शिकार खेलने खेलने के लिए, तो इन्होंने एक विचित्र दृश्य देखा। एक गाय थी जो रो रही थी और एक बैल एक पैर पर खड़ा है। तो वो बैल और गाय एक दूसरे से पुरुष भाषा में वार्तालाप कर रहे थे। वो बैल पूछ रहा था कि अरे गौ माता, तू क्यों रो रही है? क्या तू मेरी इस दशा को देख करके रो रही है कि मैं एक पैर पर खड़ा हूं, या फिर क्या तू भगवान के वियोग में रो रही है क्योंकि भगवान चले गए हैं? क्योंकि ये जो गाय थी ये पृथ्वी रूपा थी, और ये जो बैल था जो एक पैर पे खड़ा है ये साक्षात धर्म का स्वरूप है। क्योंकि जब भगवान अपने लोक के लिए चले गए थे तो उसी समय से कलिकाल प्रारंभ हो चुका है। तो कलयुग में धर्म एक ही पैर पर खड़ा है, क्योंकि धर्म के चार पैर वैसे होते हैं। सत्य, तप, शौच माने पवित्रता, और ये चार पैर होते हैं। तप, सत्य, शौच और पवित्रता। जब कलिकाल आने लगता है तो तीन पैर टूट जाते हैं इसके से केवल सत्य के पैर पर यह धर्म खड़ा हुआ है। तो जब सत्य, क्योंकि सत्य हमेशा हर काल में रहता है, आप सत्य को हटा सकते हो लेकिन सत्य को मिटा नहीं सकते। तो सत्य हमेशा हर काल में रहता है। तो जब ये वार्तालाप कर रहे थे तो एक काला काला पुरुष वहां आया और डंडा लेकर के, वो डंडा तो मारा गाय को, और डंडा तो मारा बैल को, और लात मारी गऊ को। जब ये दृश्य परीक्षित जी पेड़ की ओर से देख रहे थे तो बाहर निकले और कहा कलिकाल को कि तू कौन है और मेरे राज्य में तू गऊ को लात मार रहा है, यहां से चला जा। तलवार लेकर के आ गए। तो कलिकाल ने कहा कि देखो परीक्षित, अब मेरा काल, मैं कलिकाल हूं और अब ये मेरा काल आ चुका है। द्वापर अब पूर्ण हो चुका है, अब मेरा काल शुरू हो चुका है। और आप कहते हो मैं चला जाऊं, तो मैं कहाँ जाऊं? क्योंकि चक्रवर्ती सम्राट हो आप परीक्षित, जहां मैं जाता हूं अब धनुष बाण लिए मुझे दिखाई देते हो। मुझे आप स्थान दो तो मैं चला जाऊं। तो विचार करके परीक्षित जी ने चार स्थान कलिकाल को दिए। द्यूतम पानम स्त्रिय सूना यत्र धर्मश्चतुर्विध, जहां द्यूत क्रीड़ा क्रीड़ा होती है, गैम्बलिंग, जहां द्यूत खेला जाता है। द्यूतम पानम, जहां मदिरा पी जाती है। तीसरा, जहां व्यभिचार होता है। और चौथा, हिंसा, जहां हिंसा होती है।
तो ये आप देखना, ये 4 ही चरण धर्म के हैं और ये 4 ही अधर्म के स्थान हैं। अगर जहां ये द्यूत आ गई, वहां सत्य नहीं रहा, क्योंकि द्यूत में हमेशा झूठ कपट चलता रहता है। पानम, जहां पानम आ गया, वहां पवित्रता नहीं रही। जहां हिंसा आ गई, वहां दया नहीं रही। और जहां व्यभिचार आ गया, वहां शौच नहीं रहा। माने एक व्यवस्था, पवित्रता नहीं रही, वहां तप नहीं रहा। तो ये 4 ही चरण जो अधर्म के स्थान हैं, वहां इस कलिकाल को भेजा है। 5वां स्थान कलिकाल ने मांगा, तो याचना करने पर कलिकाल को सोने में भी स्थान दिया। लेकिन आप लोगों के मन में शंका होगी कि अगर सुवर्ण में कलिकाल है, तो हम तो आज तो अक्षय तृतीया है, लोग तो स्वर्ण खरीदते हैं, तो स्वर्ण में भी शायद कलिकाल होगा। नहीं, भगवान गीता में कहते हैं कि कांचना, इस जो स्वर्ण है वो मेरा ही रूप है। धातुओं में जो स्वर्ण है, गोल्ड है, ये मेरा रूप है। लेकिन कलिकाल किस में आता है? जो इन 4 चीजों से पैसा खरीद करके, पैसा कमा करके जो स्वर्ण खरीदा जाए, वहां कलिकाल आकर के बैठ जाता है। तो यदि भगवान की हमारे ऊपर कृपा हो, यदि लक्ष्मी हमारे ऊपर प्रसन्न है, तो ध्यान रखना, नहीं भी है तो भी कोई बात नहीं, लेकिन इन 4 चीजों से दूर ही रहना। क्योंकि जहां ये आ जाता है, कलिकाल मले और कुछ नहीं, कलह, झगड़ा, विवाद, इसको ही कलिकाल कहते हैं। बिन मतलब के झगड़ा, बिन मतलब का वो विवाद, जब इन 4 चीजों में व्यक्ति जाकर के पैसा लेकर के आता है, तो उसका कभी मंगल नहीं होता। कलिकाल वहां आता है और उसको, उसके जीवन को बर्बाद कर देता है। तो हम अगर अपना मंगल चाहें, तो इन 4 चीजों से हम दूर ही रहें। हम ही नहीं, इन 4 जगह पे जो जाते हैं उनसे भी दूर ही रहना। क्योंकि अगर इन 4 जगहों पे जाने वालों के साथ मित्रता हमारी होगी, ज्यादा उठक बैठक हमारी होगी, तो एक ना एक दिन तो वो हमको उस जगह पर लेकर ही जाएगा। तो अपना संग भी हम ध्यान रखें, अपने संग को हम अच्छा बनाएं, अच्छे लोगों के साथ उठो बैठो, बातें करो, जो हमको भगवान की ओर लेकर के जाएं, अच्छी चीजों की ओर लेकर के जाएं, हम उनके साथ ज्यादा बात करें। लेकिन प्राय ऐसा देखा जाता है, क्योंकि कोई अगर, खासकर हम जैसे युवाओं में, अगर कोई मंदिर को लेकर के जाए, तो लोग बड़ा चिढ़ाया करते हैं कि अब इसे मंदिर जाने लगा है, बड़ा भगत बन गया। लेकिन अगर वही किसी शराबी के साथ किसी बार में जाकर के बैठे, तो कोई ये नहीं बोलता कि अभी तो इतना जवानी में तू बार में जा रहा है, कोई नहीं बोलता। अरे वो तो बोलते हैं बड़ा स्मार्ट है, अभी अभी मजा नहीं करेगा तो कब मजा करेगा। तो ये विडंबना है। लेकिन दुनिया भले जो भी कहे, लेकिन हमको मालूम है कि सत्य ये अच्छा है, ये बुरा है, ये विवेक हमको श्रीमद् भागवत प्रदान करती है। तो हमारा संग अच्छे लोगों के साथ ही हो, भले दुनिया जो भी कहे उसका परवाह मत करो। उनके साथ, अपने अच्छे लोगों के साथ अपना संग अच्छा बनाओ, मजबूत बनाओ। तो 5 स्थान कलिकाल को दिए और विदा किया। एक बार परीक्षित जी शिकार खेलने के लिए गए थे,
और शिकार खेलते खेलते, शिकार तो मिला नहीं लेकिन रास्ता भटक गए, भूखे प्यासे भटकने लगे। समीक ऋषि का आश्रम देखा, पानी मांगा लेकिन समीक ऋषि ध्यान में बैठे हुए थे, तो उत्तर कुछ दिया नहीं। परीक्षित जी को लगा कि ये तो ढोंगी साधु हैं, तो इनकी परीक्षा थोड़ा कर लो। तो वहां एक मरा हुआ सर्प पड़ा था, तो धनुष की नोक से उस बाण की नोक से उस सांप को निकाला और उस समीक ऋषि के गले में उस सर्प को डाल दिया। ऋषि का की समाधि तो सच्ची थी, तो जगे नहीं। परीक्षित जी प्रणाम करके वहां से निकल गए। जब इस शमीक ऋषि के बेटे श्रृंगी, जो कौशिकी नदी के तट पर खेल रहे थे, उनको जब मालूम पड़ी कि किसी राजा ने मेरे पिताजी का अपमान किया है, तो उसी कौशिकी के जल को अपने हाथ में लिया, अभिमंत्रित किया और वहीं श्राप दे दिया कि इतिलंघित मर्यादम तक्षक सप्तमे हनि। ऐसा जो राजा जिसने मेरे पिताजी को मर्यादा का उल्लंघन किया है, उसको आज से ठीक 7वें दिन तक्षक नाम का सर्प काटकर उसकी मृत्यु होगी। ऐसा श्राप राजा परीक्षित जी को दे दिया। श्री शमीक ऋषि को जब मालूम पड़ा कि मेरे बेटे ने ऐसा श्राप जल्दबाजी में दे दिया, तो बहुत डांटा है शमीक ऋषि ने। संत का वो करुणा देखी, अपना अपमान हुआ है और बेटे ने उस अपमान के लिए ही श्राप दिया है, लेकिन डांट रहे हैं बेटे को कि भैया तो इसने धर्मात्मा राजा को, हाँ कभी भटक गए होंगे, उनका भूखे प्यासे थे बेचारे, उनका मन डोल गया होगा, कुछ ऐसा कर दिया होगा, तो क्यों इतना उत्तेजित हो गए, क्यों तूने इतने जल्दी में श्राप दे दी। तो डांटा है श्री समीक ऋषि ने श्रृंगी को, और एक गौरमुख नाम के शिष्य को आज्ञा दी है कि आप जाकर के महल में जाकर के ये खबर दे दो राजा को कि आपके पास सिर्फ 7 दिन है, आपको जो आपके लिए मुक्ति का आपको साधना करनी हो वो आप कर लो। तो गौरमुख जब गए हैं, परीक्षित जी भी वहां जब गए हैं रात को, ये जब घटना हुई, जब रात को गए तो रात को सोचने लगे कि मैंने दिन में क्या, क्योंकि रात को याद करते थे कि मैंने आज दिन से लेकर के रात तक मैंने क्या क्या अच्छे काम या बुरे काम क्या क्या किए। तो याद आया कि मैंने तो एक संत का अपमान किया है, तो सोच रहे थे कि मुझे इसका दंड जरूर मिलना चाहिए क्योंकि मैं दंड के ही लायक हूं। तो जब सुबह हुई तो वो गौरमुख नाम का वो शिष्य आया और आकर के उसने ये खबर दे दी परीक्षित जी को कि आपको श्राप लग चुका है, आपको 7 दिन के बाद 7वें दिन आपको तक्षक नाम का सर्प डसेगा और आपकी मृत्यु होगी। जब ये सुना परीक्षित जी ने तो बिल्कुल घबराए नहीं, प्रसन्न हुए, तुरंत अपने राजसी वस्त्र उतारे, एक लंगोटी पहनी, जन्मेजय आदि अपने पुत्रों को राजभार सौंप दिया और कहा कि धन्य है आज का दिन, क्योंकि मैं कितना राजकाज में फंसा हुआ था, मुझे भगवान के भजन के लिए थोड़ा भी समय नहीं मिल रहा था, लेकिन आज उस संत की कृपा, श्राप मुझे कृपा बन करके मेरे पास आ गई, जो मुझे 7 दिन का मुझे समय मिल गया कि मैं भगवान का थोड़ा याद करूं, थोड़ा भजन करूं। इतना कह करके वहां से निकल पड़े। अब परीक्षित जी की जगह आप सोचो, कोई और होता तो पहले तो घबरा था, पीछे कथा वथा पीछे जाने दो, पहले अपने जान की रक्षा करें, डॉक्टर के पास जाएं, कोई सुल हाँ, कोई सुलझ इसको सुलझाने वाला कोई मिले, ऐसा सोचने लगते। लेकिन घबराए नहीं बिल्कुल। परीक्षित कहा कोई बात नहीं, श्राप लगा है और इसके लायक मैं हूं, मुझे लगना चाहिए, दंड तो मुझे मिलना चाहिए। जाकर के वहां से पहुंचे हैं शुकताल, शुकतीर्थ, जहां पहले से ही संतों की सभा वहां भरी पड़ी है और
उन संतों के बीच में प्रश्न रख दिया कि अयो अहो वयम धन्यतमा नृपाणाम वीरेश्वतो वीरगतिम गतेषु। कहा कि संतों, आपके चरणों में मेरा प्रणाम है। मेरा दो प्रश्न है। जिसका अंत समय निकट हो उसको क्या करना चाहिए, क्या उसका धर्म है और क्या उसका कर्म है, ये हमको आप बताओ। म्रियमाणस्य सर्वथा। जब कोई भी वहां से उठा नहीं तो बीच में एक आसन परीक्षित जी ने बिठा दिया कि जिन संत को उस उत्तर का उत्तर मालूम हो आकर के यहाँ पर बैठ जाए। जब ऐसे कहा तो पूछा परीक्षित जी ने कि अहो वयम धन्यतमा नृपाणाम महत्तमानानुग्रहणीय शीलाः राज्ञां कुलम ब्राह्मण पाद शौचात् दूरात् विसृष्टम बत गह्य कर्म। जब किसी ने उत्तर नहीं दिया तो वहां एक बिजली सी चमकी और उस आसन पे आकर साक्षात श्री सुखदेव जी महाराज आकर के बैठ गए। बोलो सुखदेव जी महाराज की जय। कि तत्राभवद् भगवान् व्यासपुत्रो यदृच्छया गामटमानो नपेक्षः अलक्षलिंगो निजलाभतुष्टो व्रतश्च बालैरवधूत भेषः। जिनका अवधूत भेष है, भूरे भूरे केश हैं, ऐसे सुखदेव जी महाराज साक्षात वहां प्रकट हो गए। और प्रकट होकर के कल हमने सुखदेव जी के प्राकट्य का भी हमने कथा सुनी थी, कैसे सुखदेव जी प्रकट हुए। व्यास जी के आत्मज ज्ञान के चंद्रमा श्री सुखदेव जी महाराज वहां साक्षात प्रकट हुए। सामने प्रश्न रख दिया कि आप हमको इसका उत्तर बताओ। जब ये प्रश्न किया तो यहाँ तो जो प्रश्न किया ये यहाँ प्रथम स्कंद समाप्त होता है, द्वितीय स्कंद प्रारंभ हो रहा है। गदगद हुए सुखदेव जी महाराज और बोले कि वर्याने शते प्रश्न क्रतो लोकहितं नृप आत्मविद सम्मतः पुंसां श्रोतव्यादिषु यः परः। हे राजा परीक्षित, आपने बड़ा उत्तम प्रश्न किया है। क्रतो लोकहितं नृप, ये आपने अपने मंगल के लिए प्रश्न नहीं किया है, ये अपने लोक मंगल के लिए प्रश्न किया है। क्यों? क्योंकि हम सबके जीवन में 7 ही दिन है, किसी के जीवन में 8वां दिन नहीं होता। आज कौन सा वार है? मंगलवार। कल बुध, शुक्र, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, रवि, सोम, फिर मंगल, 7 ही दिन। और इस 7 ही दिनों में हमारा जन्म भी होता है और इन 7 ही दिनों में हमारी मृत्यु भी होनी। लेकिन ये जीव इतना उस माया में डूबा हुआ होता है कि जन्म तो इसका हो जाता है लेकिन मृत्यु के बारे में ये कभी विचार नहीं करता। पश्यन् अपि न पश्यति, कहते हैं सुखदेव जी यहाँ कि सामने से माँ चली गई, सामने पिता चला गया, सामने से अपने रिश्ते नाते सब जा रहे हैं, देख रहा है,
लेकिन फिर भी देख के भी अनदेखा कर रहा है। कब तक इसके मन में वैराग्य रहता है? बोले जब तक शमशान में जाकर के जला न डाले तब तक इसके मन में वैराग्य रहता है। बोलता है अरे ये जीवन तो कुछ नहीं है, अकेले आना है अकेले जाना है, बड़ी बड़ी बातें करता है। लेकिन जैसे ही अरे स्मशान में तो उस अग्नि को पूरा जलने तक भी उसको रुका रुका नहीं जाता। बोले कब जल के खत्म हुई, हम घर पे जाएं, स्नान करें, थोड़ा पेपर वेपर पढ़ें, चाय वगैरह पिए थोड़ा, बस उतने तक ही इसका वैराग्य रहता है। अपनी मृत्यु के बारे में ये कभी विचार नहीं करता। कहते हैं सुखदेव जी, निद्रया हरेते नक्तम व्यवायेन च वावयः दिवाचार्थे हया राजन कुटुंब भरणेन वा। रात्रि तो ये सो करके निकाल देता है, स्त्री संग में पति संग में निकाल देता है, सुबह इसका धन कमाने में पैसे कमाने में निकाल देता है, तो ये तीसरा समय प्रभु के लिए कहां से लेकर के आए? कुटुंब के भरण में ही इसका पूरा जीवन निकल देता है। और जिन कुटुंब को भरता है फिर अंत में वही लोग उसको फिर जलाने के लिए लेके जाते हैं। तो ऐसे कुटुंब को भरण पोषण करने के लिए पूरा अपना मेहनत, पूरा टाइम निकालता है, अपना शरीर का जितना शक्ति है उसको निकालता है, लेकिन एक बार भी 2 मिनट के लिए भी प्रभु को याद करके धन्यवाद भी नहीं करता। सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं। इसलिए तो पूज्य गुरुदेव एक सुंदर भाव गाया करते हैं। आपको जीवन की सत्यता यहाँ जो सुखदेव जी कह रहे हैं आपको मालूम चलेगी कि जाएगा जब यहाँ से, जाएगा जब यहाँ से कुछ भी न पास होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। जाएगा जब यहाँ से, जाएगा जब यहाँ से कुछ भी न पास होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। चुन चुन के लकड़ियों में रख दे तेरे बदन को, आकर झट उठा ले मेहतर तेरे कफन को। जीवन की सत्यता क्या है, ये इस भाव में सुखदेव जी महाराज भी यहाँ बता रहे हैं। मदन लाइन, मदन लाइन।
थोड़ा। तो आगे कह रहे हैं कि कांधे पे धर ले जाएं परिवार वाले तेरे, यमदूत ले पकड़ कर डोलेंगे घेरे घेरे, पीटेगा छाती अपनी, पीटेगा छाती अपनी, उनवा उदास होगा, दो गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा, दो गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा, चुन चुन के लकड़ियों में रख दें तेरे बदन को, आकर झट उठा ले महतर तेरे कफन को, आकर झट उठा ले महतर तेरे कफन को। वो भी प्राप्त नहीं होगा। और फिर क्या होगा? दे देगा आग तुझ में, दे देगा आग तुझ में बेटा जो खास होगा, दो गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा, दो गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। जब आग दे देंगे तब क्या होगा? मिट्टी में मिले मिट्टी, बाकी खाक होगी, सोने सी तेरी काया जल कर के राख होगी, दुनिया को त्याग तेरा, दुनिया को त्याग तेरा मरघट में वास होगा, दो गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा, दो गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। अगर इस जन्म मृत्यु से बचना हो तो क्या करना होगा, वो भी बता रहे हैं सुखदेव जी। एतावान सांख्य योगाभ्याम स्वधर्म परिनिष्ठया जन्म लाभ पर पुंसाम अंते नारायण स्मृति ही। कहते हैं कि हरि का नाम जपते भव सिंधु पार होते, हरि का नाम जपते भव सिंधु पार होते। अगर ये नहीं किया तो माया मोह में फंसकर जीवन अमूल खोते, माया मोह में फंसकर जीवन अमूल खोते, हरि का नाम जप ले, प्रभु का नाम जप ले, बेड़ा जो पार होगा, दो गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा, दो गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा, जाएगा जब यहाँ से, जाएगा जब यहाँ से कुछ भी न पास होगा, दो गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा, दो गज
कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा, तेरा लिबास होगा। तो सुखदेव जी महाराज यही कह रहे हैं कि सामने से सब जा रहे हैं, लेकिन अपनी मृत्यु का इसको कोई परवाह नहीं है। अपनी मृत्यु को ये थोड़ा भी ध्यान नहीं देता। लेकिन परीक्षित, आपको सिर्फ ये 3 काम करने: श्रोतव्य, कीर्तितव्यश्च, स्मर्तव्यश्चेच्छिता अभयम। यदि अभयम इच्छिता, अगर तुम अभय चाहते हो तो ये 3 काम तुम करते रहो। कौन से 3 काम? भगवान की कथा को सुनते रहो, भगवान की कथा को का गान करते रहो, माने उनके यश का गान करते रहो। और तीसरा, भगवान का स्मरण करते रहो। या तो भगवान को गाओ, या तो भगवान को सुनो, या तो भगवान का स्मरण करते रहो। ये तीनों में से एक काम या तीनों ही काम हमेशा करते रहो, तो आपको अभय मिलेगा। अभय किससे? आप अभय कैसे हो जाओगे? किससे हो जाओगे? माने मृत्यु से आपको अभय मिल जाएगा। फिर मृत्यु से डर नहीं लगेगा। परीक्षा, मैं तुमको श्रीमद् भागवत की कथा सुनाऊंगा, और मेरा विश्वास है कि तुम्हारी तक्षक कोई तुमको, तुम्हारी बाल भी बांका नहीं कर सकती। मैं तुमको श्रीमद् भागवत का वो अमृत पिलाऊंगा। ऐसा कह करके सुखदेव जी महाराज प्रारंभ करते हैं। कहते हैं कि पहले जो मृत्यु के निकट हो उसको सुंदर पवित्र नदी में स्नान करना चाहिए। जितश्वासो जितसंगो जितेंद्रिय, जितासनो जितश्वासो जितसंगो जितेंद्रिय, स्थूले भगवतो रूपे मनः संधार ये दिया। उसको अपने आसन को जीतना चाहिए, फिर अपने श्वासों को प्राणायाम के द्वारा जीतना चाहिए, फिर जितसंगो जितेंद्रिय, अपने संग को जीतना चाहिए, और अपने इंद्रियों पर भी विजय प्राप्ति करनी चाहिए। आसन पर बैठ करके भगवान का भजन करे, और 2 ये रूपों का ध्यान करे। पहले होता है स्थूल, फिर है सूक्ष्म। स्थूल रूप में भगवान कैसे इस जगत में व्याप्त हैं, ये भगवान का स्थूल रूप है। ये जो हमको जगत दिख रहा है, ये भगवान का स्थूल रूप है। माने ये जो पेड़ हैं, ये भगवान के नासिक नाड़ियां हैं। ये जो 14 भुवन, 7 लोक ऊपर 7 लोक नीचे, ये पाताल, ये अतल और पाताल, ये भगवान के 2 चरणार विंद हैं। फिर ऐसे ही एक एक अंग, एक एक लोक भगवान का एक एक अंग है। ऐसा ध्यान करना चाहिए। जब स्थूल रूप में हमारा ध्यान स्थिर हो जाए, फिर सूक्ष्म रूप का ध्यान साधक को करना चाहिए। क्रम मुक्ति और सिद्धि मुक्ति के बारे में सुखदेव जी वर्णन करते हैं। उसके बाद श्री सुखदेव जी महाराज, क्योंकि आते ही सुखदेव जी गदगद हुए थे, तो भगवान की का मंगलाचरण करना भूल गए। तो भगवान का मंगलाचरण भी सुखदेव जी करते हैं। किरात हुणांद्र पुलिंद्र पुलकशा आबीर कंका यवना खसादय ये नीच पापा यदपा श्रेयाशया। इन सबको, सब इन सब जो निम्न जातियां हैं, इनको भी जो पवित्र करती हैं, जिनकी भक्ति, ऐसे प्रभु को मैं प्रणाम करता हूं। ऐसे सुखदेव जी महाराज प्रणाम करते हैं। और मंगलाचरण करके फिर कहते हैं कि श्रीमद् भागवत के ये 10 लक्षण हैं: सर्ग, विसर्ग, उति आदि, मनमंत्र, ईशानु कथा, निरोध, मुक्ति, आश्रय आदि, ये 10 लक्षण बताए हैं। किन किन देवताओं को प्रसन्न करने से किन किन वर की प्राप्ति होती है, ये भी बताया है। लेकिन अंत में कह दिया कि कृष्णस्तु भगवान स्वयं, सबके मूल में तो भगवान श्री कृष्ण ही है। और आगे फिर
परीक्षित जी ने पूछा है कि पद्म कल्प की सृष्टि के बारे में प्रश्न किया। तो श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि जैसे आपने प्रश्न किया परीक्षित, ऐसे ही एक बार नारद जी ने श्री ब्रह्मा से प्रश्न किया था, और ऐसे ही एक बार मैत्रेय जी से विदुर जी ने प्रश्न किया। तो पूछा कि मैत्रेय और विदुर जी का कैसे मिलन हुआ। तो कहा कि जब श्री उस महाभारत युद्ध चल रही थी तो विदुर जी को एक टुकड़ी का सेना बनाया गया था, लेकिन जब दास रूप में प्रभु आए थे, थोड़ा शांति दूत बन करके, लेकिन दुर्योधन ने मना कर दिया, बिना युद्धे न केशव, एक सुई की नोक तक की जमीन में नहीं दूंगा बिना युद्ध के। जब ऐसा कहा तो वहां से रुष्ट होकर के भगवान गए और विदुरानी के यहाँ वो केले के छिलके, ये प्रसंग हमको मालूम है, वो केले के छिलके खाए थे। तो विदुर जी ने अपनी चपड़ास उतार करके वहां तीर्थ यात्रा के लिए चले गए कि मैं इस युद्ध में भाग नहीं लूंगा। तो तीर्थ यात्रा करते करते प्रभु ये विदुर जी महाराज वृंदावन को जब पहुंचे तो इनका मिलन उद्धव जी से हुआ। उद्धव जी रोते रोते वहां विदुर जी को कहा कि प्रभु तो अपने परम धाम को जा चुके हैं। पूरी वो कृष्ण कथा उद्धव जी ने यहाँ सुनाई। यही वो श्लोक आता है, अहो बकीयम स्तनकाल कूटम जिघाम से पायप्य साध्वी लेभे गतिम दातृचितम ततोन्यम कमवा दयालुम शरणम ब्रजेम, और किसकी शरण में हम जाएं। वो पूरी कृष्ण लीला उद्धव जी ने सुनाई और कहा कि आपको जो भगवान को कहना था आपके लिए, वो मैत्रेय जी के पास वो ज्ञान सुरक्षित है। आप बद्रिकाश्रम जाइए, हरिद्वार जाइए, और वहां आप मैत्रेय जी से आपकी भेंट होगी तो वो आपको ज्ञान प्रदान करेंगे। तो विदुर जी वहां से फिर हस्तिनापुर आए। श्री उन गांधारी और उनको डांट करके, धृतराष्ट्र और गांधारी को डांट करके वहां से भेजा है कि तुम अभी भी इन पांडवों की रोटी में पल रहे हो कुत्ते की तरह, अभी तो तुमको भजन करना चाहिए। तो धृतराष्ट्र और गांधारी हरिद्वार में भजन करने के लिए निकल पड़े। वहां से युधिष्ठिर जी को सांत्वना प्रदान की, लेकिन ये बताया नहीं कि भगवान जा चुके हैं परम धाम। वहां से फिर मैत्रेय जी से मिलने के लिए हरिद्वार के लिए श्री विदुर जी महाराज निकले। जब मैत्रेय जी से मिलन हुई तो प्रश्न किया कि सुखाय कर्माणि करोति लोको नते सुखम वान यदपारवम वा, व्यक्ति सुख के लिए कर्म करता है लेकिन सुख इसको मिलता नहीं और दुख इसका टरता नहीं, क्यों, आदि ये सब प्रश्न किया। और अंत में प्रश्न किया कि आप हमको पद्मकल्प की सृष्टि के बारे में आप बताइए। तो कहा मैत्रेय जी ने, जब नारद जी ने